हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं बताती हूँ मेरे दिनचर्या के बारे में। मैं दिन भर क्या करती हूँ, कैसे रहती हूँ। तो आज बताती हूँ क्योंकि मैं गांव में रही वाली हूँ। तो गांव का कुछ रहन सहन कुछ अलग होता है और सिटी में रहन सहन कुछ अलग होता है। तो चलिए बताती हूँ। मेरा सुबह सुबह का काम होता है कि मैं सुबह उठते ही मेरे लिए जीरा पानी बनाती हूँ, क्योंकि जीरा पानी पीने से मेरा फैट बहुत कम हो चुका है। पेट बहुत अंदर हो चुका है, अंदर चला गया है। तो वो भी रख दी और पानी भी रख दी मेरे लिए नहाने के लिए, गर्म होने के लिए। और मैं इधर लग जाती हूँ साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि रात में मेरी बेटी पूरा फैला के रख देती है, कपड़े वपड़े सब सामान, खिलौने वगैरह। तो मैं वही साफ़ कर लेती हूँ, थोड़ा उठा लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ लगा लूँगी पोछा भी साथ में, क्योंकि मेरी बेटी नहीं उठ रही तब तक मैं सारा काम कर लेती हूँ। नहीं तो उठ जाती है तो उसके बाद उसको ऊपर पकड़ना ही पड़ता है। जैसे उठती है वैसे, कभी कभी तो उसका मूड अच्छा रहता है तो जैसे उठती है वैसे खेलने लग जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसको ऊपर पकड़ना ही पड़ता है। और मेरा बेंगलोर का होम इतना छोटा है कि किचन में एक ही व्यक्ति खड़ा हो सकता है और मेरा पोछा एक ही पोछा में लग जाता है, क्योंकि इतना छोटा है। हॉल भी बहुत छोटा है और बेडरूम भी। और बेडरूम तो चलता है छोटा रहे तो, लेकिन हॉल मेरी बेटी को खेलने के लिए जगह ही नहीं बचता है, इतना छोटा है। और किचन तो ऐसा है कि एक ही व्यक्ति खड़ा हो सकता है उसमें। तो देखिए मेरा इतना छोटा है। बेंगलोर में इतने महंगे रेंट में हाउस मिलते हैं कि बहुत बहुत महंगे मिलते हैं। लेकिन क्या करें, मजबूरी में लेना पड़ा हमको, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी आए थे सबसे पहले 1 महीने के लिए। उसको कंपनी द्वारा पीजी मिला था, तो उसने जल्दी जल्दी में देख लिया था ये हाउस। इतना छोटा और इतना महंगा है, महंगाई बहुत है और छोटे बहुत, मतलब छोटे है और महंगाई ज़्यादा है यहाँ पे। और फिर मेरी बेटी भी इधर उठ चुकी थी और उसको पकड़ी हुई थी। और फिर मैं इधर जीरा पानी में मैं नींबू डाल के पीती हूँ, क्योंकि नींबू डाल के पीती हूँ तो पेट भी साफ रहता है और दिन भर अच्छा लगता है। तो मैं इधर जीरा पानी पीने के लिए बैठी तो मेरी बेटी बोलने लग गई कि नहीं, मुझे बेडरूम में लेटाओ, मुझे और सोना है। तो उसको फिर पानी रख दी मैंने, ठंडा हो चुका था। और फिर और उसको बनाना दे रही थी। उसके बाद मुझे सोना भी नहीं है बोलने लग गई थी। फिर मैं बनाना दे रही थी, वो बनाना खाने के लिए भी नहीं सुन रही थी, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह उठते हैं तो ऐसे ही होते हैं, फिर उनको पकड़ना पड़ता है थोड़ा, तब जाके वो बाद में खेलने लग जाती है। जैसे उठते हैं वैसे कभी कभी तो खेलने लग जाती है मेरी बेटी। लेकिन वो उसके मूड के हिसाब से है, मूड के ऊपर है। कभी कभी तो अच्छे से खेलती है, कभी कभी उसको ऊपर ही पकड़ के रखना पड़ता है आधे घंटे तक, तब जाके फिर वो मानती है। फिर इधर बोलने लग गई मुझे मासा लगा दो। फिर उसको मासा लगा दी और मैं जीरा पानी फिनिश की। उसके बाद मैं उसको जो गर्म पानी करने रखी थी वो गर्म हो गया था मेरा पानी भी, तो मैं उसको नहला दी सबसे पहले तो, क्योंकि वो नहा लेती है तो फिर मस्त टीवी देखने लग जाती है। तब तक मैं नहा लेती, उसके पापा सोए रहते हैं क्योंकि उसकी नाइट जॉब रहती है। तो मैं इसको नहला के तैयार कर देती हूँ, रेडी कर देती हूँ। और फिर वो मस्त टीवी देखते रहती है, मैं नहाती हूँ तब तक। और उसके पापा सोए हुए रहते हैं तो फिर उसको देखने के लिए भी कोई नहीं है, तो उसको टीवी चालू कर देती हूँ। ज़्यादा तो नहीं दिखाते हम लोग टीवी उसको, क्योंकि एक ही टाइम दिखाते हैं। लेकिन कभी कभी नहाने के टाइम दे देती हूँ। खाना बनाती हूँ तब तो उतना दिक्कत नहीं है, तब तो खाना बनाते बनाते उसको देख लेती हूँ। कभी कभी भी उसके पापा जल्दी उठ जाते हैं तो फिर वो देख लेता है। बच्चों को भी अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी बेटी भी इधर रेडी हो चुकी थी और फिर मैं उसको कंघी वंगी सब कर दी थी। पता नहीं आज कैसे सुन ली वो, कंघी करने के लिए भी नहीं तो कपड़े पहनने को भी नहीं होती, नहाने को भी नहीं होती और कंघी करने को भी नहीं होती। फिर वो इधर टीवी में मासा का गाना चल रहा था तो वो भी डांस करने लग गई, क्योंकि वो टीवी देखते देखते खुद भी डांस करने लग जाती है। मासा कैसे कैसे जैसे जैसे होती है वैसे वैसे मेरी बेटी होती है। थोड़ा डांस करने लग गई थी। मैं फिर उधर चली गई मैं उसके लिए मखाने बनाने के लिए, क्योंकि वो रोटी चावल के अलावा, मतलब रोटी चावल तो बिल्कुल नहीं खाती है। उसके लिए रोज़ के मखाने भूंज देती हूँ, रोज़ का यही काम रहता मेरा।
उसके लिए कभी अप्पे बना देती हूँ, कभी मखाने भूंज देती हूँ घी डाल के, तो वो अच्छे से खाती है। नहीं तो कभी ऐसे फ्रूट्स खाएगी, मखाने खाएगी, अप्पे खाएगी, उसके अलावा वो रोटी तो बिल्कुल नहीं खाने के लिए होती है। पता नहीं क्यों, मेरी गलती है शायद कि मैं छोटी थी तब से मुझे रोटी खिलाना था तो खाती थी शायद। तो अभी खाती नहीं, खाती है वैसे, लेकिन 2-3 बाइट से ज़्यादा वो रोटी नहीं खाती है। अभी तो चावल भी बंद कर दी, पहले तो चावल भी बहुत खाती थी, लेकिन अभी चावल भी नहीं खाती है, बस फ्रूट्स खाएगी और फिर मखाने खाएगी, ये सब करती है। फिर मैं भी नहा धो के रेडी हो चुकी थी, उसके बाद हम चले गए थे ऊपर कपड़े डालने छत में। और आज का मौसम इतना अच्छा था, मतलब आज का ही नहीं कि 2-3 दिनों से पता नहीं बारिश का मौसम ऐसे बादल बना हुआ रहता है और इतना अच्छा मौसम लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और इधर पीछे देखो मेट्रो स्टेशन बन रहा है। हम लोग आने के लिए यहाँ पे बेंगलोर में आए हुए हमको 3 महीने हो चुका है, तो बहुत नीचे से था, अभी 3 महीने के अंदर अंदर कितना ऊपर तक आ गया है काम चालू। हम जहाँ रहते हैं उसी के साइड में बन रहा है। और आज का मौसम देखो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ मेरी बेटी छुप रही थी, उसके पापा ऐसे ढूंढ रहे थे और वो छुप रही थी, खेल रहे थे उसके साथ। और फिर मैं चली जाती हूँ कपड़े डालने के लिए। हमारे कपड़े भी यहीं डलते हैं, सबके कपड़े, बिल्डिंग वालों के कपड़े यहीं पे डलते हैं। और फिर मैं इधर कपड़े डाल देती हूँ आज का मौसम देखते हुए। और काशवी यहाँ पे उसके पापा के साथ खेल रही थी और बहुत अच्छा लगता है उसको। इधर छत में आए कि वो उस बिल्कुल खेलने लग जाती है, बहुत खेलना, मतलब उसके पापा के साथ बहुत अच्छे से खेलती है वो, उसको खेलना बहुत पसंद है। और मौसम भी अच्छा था तो मस्त खेल रही थी। और मैं नीचे आ गई थी, नीचे आने के बाद मैं इधर शिमला मिर्च, गाजर, प्याज कट कर दी थी, अदरक मतलब लहसुन मिर्च मैंने बारीक कर ली थी, सॉसेज भी ले ली थी। मैंने नूडल्स को उबाल के रखी थी, जब नहा ली थी उसके बाद ही उबाल के रखी थी, उसके बाद ही गए थे हम लोग कपड़े डालने के लिए। फिर मैं यहाँ बना लेती हूँ मेरे नूडल्स। और इधर काशवी भी आ गई थी किचन में और सामान को देख के मतलब ऐसे काउंट कर रही थी 1 2 3। तो उसको मैं बोलती हूँ चलो रखो लगभग जाएगा, तो फिर वो इतना लाड़ प्यार दिखाती, थोड़ा सा प्यार से बोल दो उसको तो इतना लाड़ प्यार दिखाती है मेरी बच्ची, बहुत अच्छे से बस किस्सी देते रहती है। मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। और फिर यहाँ पे उसको मैंने बोली कि इधर मिर्ची विर्ची लग जाएगा, उधर जाओ हॉल में। फिर वो चली गई और मैं यहाँ मेरे नूडल्स बना रही थी। मेरे नूडल्स भी बन चुके थे, मैंने सॉसेस वगैरह सब डाल दी और उसके बाद मैंने अच्छे से मिक्स कर दी इनको। और फिर मैं नूडल्स बनाने के बाद हम लोग चले जाते हैं खाने के लिए। और मेरी बेटी इधर खेल रही है, वो पहले ही नूडल्स खा ली बिना मिर्ची वाला। और वो इधर खेलते खेलते पढ़ाई भी कर रही थी, लिख भी रही थी। उसको लिखना बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों ऐसे सर्कल सर्कल बनाएगी, गोल 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 गोल, और पता पूरा पेज भर देती, एक दिन में पता नहीं कितना पेज भर देती। उसको लिखना बहुत पसंद है। और उसको न्यूज़पेपर पढ़ना भी बहुत पसंद है, पता नहीं क्या पढ़ती है, पकड़ लेती है, खूब पढ़ रही है ऐसे जैसे। और फिर बस आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।